और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने आपदा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की तथा वहीं नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आपदा से निपटने के लिए कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया है। हाँ सर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप ऐसी व्यवस्था करा दीजिए, धर्मशाला होगा ऐसा टाइम है। हाँ सर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप ऐसी व्यवस्था करा दीजिए, धर्मशाला होगा ऐसा टाइम है। नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा 1 साल से चल रहे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए किसानों की आत्मा शांति के लिए अंतिम अरदास रखी गई है, जिस दौरान नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु की संगत से अपील की कि वह बढ़ चढ़कर गुरुद्वारे में पहुंचे। दास सेवा सिंह मुख्य सेवादार श्री नानकमत्ता साहब 21 तारीख को नानकमत्ता साहब में जितने भी हमारे किसान शहीद हुए हैं इस मोर्चे में और अचेचे तौर पे जो अभी तिकोनिया में हमारे 5 किसान अपनी मांगों के लिए जूझते हुए शहीद हुए हैं, उनकी याद में 21 तारीख को गुरुद्वारा नानकमत्ता अखंड पाठ श्रवण किया गया है, जिसका भोग 23 तारीख को पड़ेगा, कल पड़ेगा। बीते दिनों प्रदेश में आई भारी बरसात के बाद हुए नुकसान को देखते हुए आज केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की 7 सदस्यीय टीम लालकुआ पहुंची, जहां टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आज का इस विजिट का पर्पस ये था, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर का भारत सरकार का विजिट था कल परसों पहले हमारे राज्य में। सो उसके बाद ये निर्देश था, एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम है उसको डिप्यूट करके सारे डैमेजेस को एक बार असेस करने के लिए। सो उन्हीं के निर्देश पर उनका टीम है, सेंट्रल टीम आ रखे हैं, उन्हीं को लेकर हम लोगों ने गढ़वाल में हमारा ऑल वेदर रोड से और हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड से, विलेज रोड से उसका डैमेजेस वगैरह दिखाया है। फिर उसके बाद पिथौरागढ़ हम लोग कल गए थे, पिथौरागढ़ में भी विलेज रोड से और नेशनल हाईवेज और भी इंटरनल रोड से उसका डैमेजेस दिखाया है। हल्द्वानी के जजी कोर्ट के अंदर खुलेआम कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हल्द्वानी का सबसे बड़ा कोर्ट माने जाने वाले जजी कोर्ट में लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर। लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे निश्चित तौर पर कोरोना बढ़ने का खतरा और अधिक बढ़ता जा रहा है और सरकार को भी बेवजह के मुकदमे लगाने का काम नहीं करना चाहिए था। सरकार के दबाव में तमाम विपक्षी दलों के ऊपर भी तमाम बेवजह के मुकदमे लगाए गए। कोरोना एक सुगुबा बन के रह गया है। वास्तविकता में देखा जाए तो कोरोना की जो सरकारी या जुडिशियल कैंपस में स्थिति है वो केवल किस्सा भर बन के रह गई है या उसका एक स्वांग भर के रह गया है। इतने बड़े आदान प्रदान में कागजों का आदान प्रदान होता है। यदि कोरोना संक्रमण है और वो यदि वायरस है तो फिर वो कागजों को छूने से जज रूम तक भी जा सकता है, कर्मचारियों के पास भी जा सकता है और अदालतों में ऐसे बहुत रेयरेस्ट मामले आए हैं कि जब किसी के जीवन को कागजों के छूने से क्षति हुई। आपदा का जायजा लेने मुख्यमंत्री धामी पिथौरागढ़ मुख्यालय के साथ धारचूला तहसील पहुंचे। नैनीसैनी एयरपोर्ट में पहुंचे मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि यह समय राजनीति का नहीं है, बल्कि पक्ष विपक्ष को एकजुट होकर आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए। आपदा के लिए हम लोग जल्दी ही एक बड़ा संस्थान उत्तराखंड के अंदर बनाने के लिए हमने भारत सरकार से अपना प्रस्ताव भेजा है। केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है
जल्दी वो बनेगा उस पर। और जो हमारे उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन का बड़ा ढांचा है वो हमने अभी स्वीकृत कर दिया है, हमारी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में और ज़्यादा सर्वे बढ़े, और ज़्यादा चीज़ें हैं, पूर्वानुमान हमारे और पहले हमको मिल जाएँ, जिससे कि हम लोग इस दिशा में काम करें। जियोलॉजी की टीम सब जगह पर काम कर रही है। अभी फ़िलहाल पूरे जनजीवन को सामान्य करना हमारी पहली प्राथमिकता है। सीएम धामी ने सर्किट हाउस काठगोदाम में आपदा कार्यों की समीक्षा बैठक लेते हुए आपदा कार्यों को शीघ्र दुरुस्त करने के लिए जनपद नैनीताल व उधम सिंह नगर को आपदा मद से 50 करोड़ की धनराशि देने की घोषणा की है। जो आकलन है अभी लगातार जारी है, क्योंकि जो फौरी तौर पर जो आकलन हुआ था वो आया है, लेकिन हमने कहा है कि उसकी डीप स्टडी करिए और डीप स्टडी अभी हो रही है। 1-2 दिन में सारा जो है उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए सुंदरखाल पहुंचे, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने एक स्वर में गांव के विस्थापन की बात कही। हाँ, मेरे संज्ञान में ये बात आई है अभी और मैं उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। प्रथम दृष्टया कि पहले भी उनके बारे में ऐसी सूचनाएं जाहिर की जा रही थी, लेकिन आज चूंकि एक वीडियो भी एक वायरल हुआ है और निश्चित रूप में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं उन्हें नोटिस जारी कर रहा हूँ। ये जांच होगी पहले, अगर गलत पाए गए तो निश्चित रूप में कार्रवाई होगी। कई स्थानों पर प्राकृतिक आपदा ने न केवल मानव क्षति पहुंचाई है, उसके साथ फसलें तबाह कर दी हैं, घर गृहस्थी तबाह कर दी है, लोगों के मकान टूट गए हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया है। आज ये बड़ा सवाल है कि उनको कैसे मदद पहुंचाएं, कैसे उनको फिर से अपने पांव पर खड़ा किया जाए। जो मर गए, जो उनके आश्रित थे, उनको कैसे सहारा दिया। और अभी तक सरकार जो सुस्ती बरत रही है और कोई स्पष्ट विस्थापन की नीति नहीं बता रही है, कोई स्पष्ट राहत की क्या देंगे क्या नहीं देंगे कुछ मालूम लोगों को नहीं है। लोग बहुत असमंजस में हैं और बहुत चिंतित हैं। अभी तक अहेतुक सहायता भी नहीं मिल पाई, जबकि उसको बांटने के लिए जिलाधिकारी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं। कई एरियाज में पानी अभी भी खड़ा है, सलाह पैदा कर रहा है। रुद्रपुर जैसी जगहों में बड़ी हालत चिंताजनक है, क्योंकि घरों में पानी घुसा है और मुझे डर है कि डेंगू और वाटर जन्य जो बीमारियां हैं वो वहाँ फैल सकती हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय होता हुआ नहीं दिखाई दिया है हम लोगों को। कुछ अभी कल तक रामगढ़ क्षेत्र में 2 शव अभी दबे हैं। हम 1 हफ्ते बाद भी शवों को बाहर नहीं निकाल पाए। एरिया चिन्हित है और उस चिन्हित एरिया में शव हैं, हम 2 शव नहीं निकाल पाए। चिंता का विषय है। ट्रैकर्स जो फंसे हैं उनमें से कुछ ट्रैकर्स अभी भी लापता है। मौसम ठीक हुए कई घंटे गुजर गए हैं, तो इतने के बाद भी आज की तकनीक जो हमको उपलब्ध है उसका सहारा लेकर के ये सब काम होने चाहिए। इसे लगता है कि हमने जो आपदा प्रबंधन है उसमें शिथिलता बरती है और ये शिथिलता शीर्ष स्तर से है। गृह मंत्री जी इसको एक्सपोज कर गए हैं, अमित शाह जी। उन्होंने कहा मैंने 36 घंटे पहले राज्य सरकार को खबर कर दी। तो तुम 36 घंटे जब तुमको खबर होगी थी, कहीं मुनादी हुई, कहीं बताया सरकार की तरफ से, विज्ञापन आया, रेडियो टेलीविजन पर मुख्यमंत्री आए कि भाई भयंकर बारिश होने वाली है, जान माल की क्षति होगी, इसलिए सुरक्षित स्थानों पर लोगों को निकाला जाए, बसाया जाए। ये तो जब आपदा आ गई, लगभग 40-42 साल जिंदगी के कांग्रेस परिवार में रहा, 40 साल, और सब कुछ कांग्रेस में पार्टी में रहकर अपने को समृद्ध भाव से काम करता रहा। ये कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अविभाजित उत्तर प्रदेश जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश के असेंबली में एक बार नहीं 2 बार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर उत्तर प्रदेश के असेंबली में गया। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उधम सिंह नगर रहा, प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष रहा। 2 बार कांग्रेस नेतृत्व में आदरणीय श्री सोनिया गांधी जी ने उस पर विश्वास किया और अध्यक्ष के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर दिया और 2012 में सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी और लगातार जो भी दायित्व दिया गया प्रणाली को उसको ईमानदारी से निभाया। और कांग्रेस की जो विचारधारा थी, जो कांग्रेस के मूल्य थे, जो कांग्रेस के मूल्य हैं, कांग्रेस के सिद्धांत हैं, कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस की रीति नीति है, उससे मैं अपने को कभी अलग नहीं कर पाया। इस कारण प्रक्रिया रही मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। मैंने लगातार कहा कि मैं अपने को असहज महसूस करता था और जो लोकतंत्र है आज वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस को अगर मजबूत करना है, कांग्रेस मजबूत होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा। और मैं अपने घर में आ गया और मुझे बेहद खुशी है कि जैसे कांग्रेस श्री सोनिया गांधी जी हों, हमारे नेता राहुल गांधी जी हों, प्रियंका जी हों, उन्होंने मुझे अपने परिवार में आने का अवसर दिया। आदरणीय हरीश रावत जी हैं और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सबने स्वीकार ही नहीं किया, पूरा प्यार और स्नेह भी दिया। और आज मैं अपने को, जो मैं भारतीय जनता पार्टी में अपने को असहज महसूस कर रहा हूं। खटीमा वन निगम के डीओ रमीराम अधिकारी का आक्रोशित लकड़ी के ठेकेदारों ने घेराव किया। बताते चले कि बेशकीमती लकड़ी को वन निगम के माध्यम से कोड़ियों के भाव में नीलाम किया गया है, जिसकी भनक लगते ही निगम के लकड़ी ठेकेदारों में आक्रोश फैल गया। इसलिए कि कल नीलामी हॉल के अंदर हम लोग सारे ठेकेदार जो मंडी के हैं 4 बजे तक यहाँ उपस्थित थे। हमें सीवन के बारे में जो लाट रखी गई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ना ही कोई हमें पेपर मिला। कल हुआ सर 22 तारीख को 22/10 को नीलाम हुआ था। उसमें किलपुरा के रेंजर आए थे और हमारे डीएसएम साहब इन लोगों ने नीलाम किया। तो कितनी लॉटें का नीलामीकरण किया गया? सूबे में कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीते दिनों आसमानी आफत के तौर पर बरसी आपदा से प्रभावित लालकुआ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपदा से बेघर हुए पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही राज्य सरकार से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। 18 और 19 तारीख को भारी बरसात जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर हुई, कई जगह बादल फटे और उससे व्यापक स्तर पर जन धन की हानि हुई है। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर जब जब देवी आपदा आई है, देवी आपदा के बाद जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं उनको उचित दरों पर जो है रिहेबिलिटेशन करने की बात भी हुई और मुआवजा देने की बात भी हुई है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो लोग प्रभावित हैं, जिनके मकान टूट गए हैं, जिनकी ज़मीन चली गई है, सरकार उनको मुआवजा देने का काम करे। तो आमिर साहब आप बोल रहे, जिन्होंने प्रश्न, वही कह रहा हूँ कि इस आपदा के लिए मौसम विभाग ने पूर्व में ही जो है चेतावनी जारी कर दी थी कि ये आपदा 2013 की तरह भी हो सकती है और रेड अलर्ट भी घोषित करने का काम किया गया। और जब रेड अलर्ट घोषित किया गया उसके बाद सरकार का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था कि वो देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करते हुए जो लोग नदी के तट पर बसे हुए हैं
उनके परिप्रेक्ष्य में उनका संज्ञान लेती, लेकिन सरकार तो सो ही रही। जो बाढ़ आई थी उसमें एक क्षेत्र हमारा बिंदु खत्ता भी था। मैं उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आई तो मुझे लगा जो हमारी माताजी देवकी देवी जी थी वो खुद अपने घर का, जिस घर का गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था, तो उसमें सब्बल और कई चीज़ें से उस घर को तोड़ रही थी, चैनल निकाल रही थी। तो उसी बीच नदी का इतना ज़्यादा बहाव हुआ कि उनका घर उसमें समा गया। तो उनने मुझसे ये बोला, चला मैं यही नदी में समा जानूँ। तो मेरे को उनकी भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मैंने महिला का दर्द समझा। मैंने पर परिवार को 500 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारी इंदिरा नगर फर्स्ट में ज़मीन है, वहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। और उसमें अभी धान की फसल है, जैसे ही धान की फसल कटेगी उसके बाद हम 100 रुपये के स्टाम्प में लिख करके इन 5 परिवारों को वहाँ पर स्थापित करेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से ज़्यादा इस परिवारों की मदद करें, क्योंकि उनके मकान के साथ साथ उनकी ज़मीन का भी नुकसान हुआ है। थैंक यू।